बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनके ऊपर जिनके लॉग हैं और हमने इनके ऊपर लॉग के रूल अप्लाई करते हुए इनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग के रूल्स कौन कौन से हैं। तो आइए पहले उन्हें देखते हैं। तो लॉगरिथम के 4 लॉज हैं। उसका पहला रूल जो है वो अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है। अगर लॉग के आगे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको लिखने का तरीकाकार ये होगा कि लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। इट मींस इन्हीं नंबर्स के इंडिविजुअल लॉग्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे। ये आपको एक बेस ए नजर आ रही है, ये हर एक के साथ एज इट इज आएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लॉग का सेकंड लॉ इज अबाउट डिवीजन ऑफ नंबर्स कि अगर लॉग के आगे दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर m है, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे n है, तो हम इन दोनों का लॉग के डिफरेंस के तौर पे लिखा जाएगा। लॉग का थर्ड लॉ इज अबाउट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि अगर लॉग के आगे नंबर का एक्सपोनेंट हो, जैसा कि यहाँ पे m का एक्सपोनेंट n है, तो हम उस एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है n लॉग से पहले लिखा गया है, और बाकी नंबर और उसकी बेस उसके बाद लिख दी जाएगी। फोर्थ लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे। इसमें हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर और एक बेस, इन दोनों के रेलेवेंट ये लॉ है। इसमें आपने ये करना होता है कि अब यहाँ पे जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो n है और उसकी बेस a है। आगे हमने दो लॉग एज इट इज लिख देने हैं, लॉग एंड लॉग एज इट इज आपने दो लॉग लिख देने हैं। अब पहले लॉग के आगे आपने ये नंबर लिख देना है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और इसकी जो बेस है ये दूसरे लॉग की बेस बन जाएगी, सिर्फ बेस बनेगी। उसके बाद जो नंबर आपने इस लॉग के आगे लिखना है, लॉग बी के आगे लिखना है, सेकंड लॉग के आगे लिखना है, वही नंबर आपने पहले लॉग की बेस में लिखना है। इट मींस पहले नंबर की बेस और दूसरे नंबर का लॉग सेम होंगे, और नंबर को पहले लॉग के आगे और बेस को दूसरे लॉग के नीचे लिख दिया जाएगा, और जो बेस पहले लॉ की रखी जाएगी वही नंबर सेकंड लॉ के आगे लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस लॉ को आपने ज़हन नशीन करना है। इसको लिखने का एक और मेथड भी है, जो है लॉग ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू, अब देखें जो n है इसको न्यूमरेटर में लिख दें, जो a है इसको जो बेस है वो डिनोमिनेटर में लिख दें, और दोनों की बेस कुछ भी रखते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे c रख देता हूँ, इसकी बेस c, दोनों की बेस सेम आपने रखनी है, ऊपर वाले की बेस भी c और नीचे वाले की बेस भी c रख देंगे। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है आपने, कि अगर आपके पास एक लॉग है और साथ में उसकी बेस है, तो आपने नंबर का लॉग जो उसके आगे लिखा हुआ है और उसकी बेस का लॉग, नंबर का लॉग न्यूमरेटर में और बेस का लॉग डिनोमिनेटर में लिख देना है, और दोनों को कोई सी भी आपने एक नई बेस असाइन कर देनी है। तो ये लॉज जो लॉगरिथम के हैं, इन्हीं को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ये तो उसके मुताबिक ये फर्स्ट लॉ है इसका, जिसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है कि लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड, तो इसको लिखते जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। चूंकि इस क्वेश्चन में कोई बेस मेंशन नहीं है तो हम लोग भी कोई बेस मेंशन नहीं करेंगे, बस यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें सिंपल सा रूल अप्लाई होगा, दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका लॉग है, तो इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट के अंदर न्यूमरेटर में दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो और डिनोमिनेटर में एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। तो न्यूमरेटर्स के नंबर्स को हम लोग लॉग के सम के तौर पे लिखेंगे, यानी लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5, और वो नंबर जो डिनोमिनेटर में है उसके लॉग के साथ माइनस का सिंबल लगेगा। तो फ़र्क किस चीज़ का है, ये प्लस के सिंबल और माइनस के सिंबल का। वो नंबर्स जो न्यूमरेटर में है उन सब के लॉगरिथम के साथ प्लस का सिंबल है, ये पहले लॉग के साथ भी प्लस का सिंबल है क्योंकि यहाँ कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ,
और जहाँ सिंबल नहीं लिखा हुआ वो आपको पता है प्लस हुआ करता है, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है या जो डिवाइड हो रहा है उसके लॉग के साथ माइनस का सिंबल आएगा। पार्ट 4 में एक थर्ड ऑर्डर क्यूब है और उसके अंदर एक फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इस फ्रैक्शन को, ये जो थर्ड ऑर्डर क्यूब है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा 1/3। अब इसके ऊपर लॉ का जो रूल अप्लाई होता है वो एक्सपोनेंट लॉ है, जो थर्ड लॉ है कि लॉग के आगे नंबर का एक्सपोनेंट है, तो हम लोग इस नंबर को, एक्सपोनेंट को हम लोग लॉग से पहले लिखेंगे 1/3 लॉग ऑफ 7/15। अब आप देखें कि 1/3, ये जो 1/3 पावर है ये होल है, ये सारे की 7 की भी और 15 की भी है, इसलिए हम लोग जब इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करने लगेंगे तो ये 1/3 और ब्रैकेट अप्लाई करके फिर log of 7 माइनस log of 15 लिखेंगे। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या आप इसको यूं कर दें कि 1/3 आप लिखते हैं log 7 के साथ और फिर 1/3 आप लिख दें log 15 के साथ, और बाद में भी आप 1/3 कॉमन लेके इसको यूं ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन ठीक है। अल्टीमेटली जो आंसर है वो सेम ही आएगा, अल्टीमेटली आंसर इसका ये बनता है। इसके पार्ट 5 में एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर का भी एक्सपोनेंट है, नीचे डिनोमिनेटर का भी एक्सपोनेंट है और साथ में उनका लॉग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसके ऊपर फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, यानी log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 5 का क्यूब है। अब हमें साफ पता चल रहा है कि इसके ऊपर नेक्स्ट पावर रूल, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा। लॉग के आगे नंबर की पावर है तो ये 1/3 लॉग से पहले आ जाएगा, log ऑफ 22, और ये जो 5 के ऊपर क्यूब है ये इस लॉग से पहले आ जाएगा, 3 log ऑफ 5। तो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट थे वो सिर्फ इन्हीं नंबर्स के थे, लिहाजा इन्हीं नंबर के लॉग से पहले वो एक्सपोनेंट शिफ्ट हुए हैं, यही इसका आंसर होगा। इसका जो पार्ट 6 है वो सेम टू सेम पार्ट 3 की तरह का है, इसलिए ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट दी गई है, हमें कहा गया है कि इसको एक सिंगल लॉग की शक्ल में लिखें, यानी यूँ समझ लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है, इनवर्स है। तो इसमें हम सिंपली ये करेंगे कि इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि हर लॉग से पहले कोई वैल्यू है, तो जी हाँ बिल्कुल है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस लॉग से पहले 2 है, फिर इस लॉग से पहले 3 है, तो सबसे पहले हम इसका एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करेंगे। हमें पता है, हमने चूंकि रिवर्स करना है, हमें पता है कि लॉग से पहले वो नंबर होता है जो लॉग के बाद वाले नंबर का एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे लॉग से पहले एक नंबर है, इट मीन्स कि ये एक्चुअली लॉग के बाद वाला नंबर यानी एक्स उसका एक्सपोनेंट है, तो ये 2 इसके एक्सपोनेंट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 इस लॉग से पहले है, इट मीन्स कि ये भी इस लॉग के बाद वाले नंबर का एक्सपोनेंट है, तो हम इसको लिख देंगे log ऑफ x + 1 होल क्यूब। बाकी तमाम की तमाम वैल्यू सिंपली एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। उसके बाद अब आपने एक सिंगल लॉग लिख लेना है, अब फर्दर कोई रूल इस पर अप्लाई नहीं होना, अब हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख देना है। सिंगल लॉग लिखने के बाद आगे आपने, चूंकि इसमें माइनस वाले लॉग भी हैं, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। जिस लॉग के साथ प्लस का सिंबल है, जैसे कि पहले लॉग के साथ प्लस का सिंबल है, फिर ये लॉग इसके साथ प्लस का सिंबल है, 2 के साथ प्लस का सिंबल है, उनके आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले लॉग के बाद x लिखा हुआ है, दूसरे लॉग के बाद x + 1 का क्यूब लिखा हुआ है, इन नंबर्स को न्यूमरेटर में लिख देना है, यानी मैं x और x + 1 के क्यूब को न्यूमरेटर में लिख दूंगा मल्टीपल की फॉर्म में, और जिनके साथ माइनस है उनको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब इस लॉग के साथ माइनस है और इस लॉग के साथ माइनस है, इनके आगे वैल्यू लिखी हुई है x², इस लॉग के आगे लिखी हुई है x² - 1, इनको डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा, यानी हमें x² और x² - 1 को डिनोमिनेटर में मल्टीपल की फॉर्म में लिख दूंगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक सिंगल लॉग की शक्ल में लिख दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिटेल से डिस्कस किया है।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें पहले दो पार्ट्स बहुत ही सिंपल हैं, तीसरा पार्ट भी इंतहाई सिंपल है। तो इसका जो थर्ड पार्ट, चौथा पार्ट इंतहाई सिंपल है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट दी हुई है और कहा गया इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखें। तो हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे कहा था कि आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि लॉग से पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे आप देखें कि log ऑफ x से पहले 2 है और log ऑफ y से पहले 3 है। ये दोनों नंबर log से पहले आ रहे हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और ये log के एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, यानी हम इसको लिख देंगे log ऑफ x स्क्वायर और माइनस log ऑफ y क्यूब, इसको यूँ लिख दिया जाएगा। अब देखें ये दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको रूल बताया था कि आपने जब इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है तो जिस लॉग के साथ प्लस का सिंबल है उसको न्यूमरेटर में, जिसके साथ माइनस का सिंबल है उसके अगले नंबर को डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो पहले लॉग के साथ प्लस का सिंबल है तो हम इसके न्यूमरेटर में लिख देंगे। दूसरे लॉग के साथ माइनस का सिंबल है, इसके नंबर को जो वाई क्यूब है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। इस तरीके से ये नंबर एक सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर लॉग का चौथा रूल अप्लाई होता है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n डिवाइडेड बाई log ऑफ a। और मैंने कहा था कि आप इनकी बेस कुछ भी रख सकते हैं। फिर वक्त हम बेसिस को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, अगर बेस ना भी लिखी जाए तो डजेंट मैटर। तो अब हम इनको इसी रूल को यूज़ करते हुए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे log ऑफ पहला जो नंबर है उसमें log ऑफ 2 विद बेस 3 है, तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे log ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में लिख देंगे log ऑफ 3 प्लस इसी तरह सेकंड नंबर जो है वो log ऑफ 81 विद बेस 2, तो इसके न्यूमरेटर में लिखा जाएगा log ऑफ 81 एंड डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा log ऑफ 2। अब आप देखें कि ये log और ये log 2 दोनों बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर में जो है वो हमारे पास सिर्फ log ऑफ 81 बचा है, तो हम log ऑफ 81 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में log ऑफ 3 बचा हुआ है, हम वो लिख देंगे। log ऑफ 81, log ऑफ 3 चूँकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 81 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 81 की फैक्टराइजेशन कर देंगे, 3 3 9, 27 एंड 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। ये log ऑफ 3 जो है इसको हम जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है इसको 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है और डिनोमिनेटर में log ऑफ 3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है न्यूमरेटर में log का एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई हो रहा है, यानी ये जो नंबर के log के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसका एक्सपोनेंट log से पहले आ जाएगा। 4 log से पहले आ जाएगा और log ऑफ 3 आगे लिख दिया जाएगा और डिनोमिनेटर में log ऑफ 3 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब ये log ऑफ 3 और log ऑफ 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, पीछे सिर्फ 4 बच रहा है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 2 भी उसी रूल के मुताबिक लॉ के मुताबिक सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग पहले इसके ऊपर लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जी। तो पहली वैल्यू log ऑफ 3 विद बेस 5 है, दूसरी वैल्यू log ऑफ 25 विद बेस 3 है। सो अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, पहले log को log ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई इसी तरीके से log ऑफ 25 और नीचे हम लिखेंगे log ऑफ बेस, इसकी बेस 3 है, log ऑफ 3 लिख दिया जाएगा। अब देखें log ऑफ 3 और log ऑफ 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है log ऑफ 25 और डिनोमिनेटर में log ऑफ 5 बच रहा है। log ऑफ 5 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 25 को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 जो है वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 5 का स्क्वायर है तो हम इस पे log का रूल अप्लाई करेंगे, यानी जो एक्सपोनेंट है वो log से पहले लिख दिया जाएगा, 2 log ऑफ 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 5। log ऑफ 5 से log ऑफ 5 कट जाएगा और 2 इज़ द फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं, log 2, log 3 एंड log 5, और उसके बाद जो इसके पार्ट्स हैं उसमें हमें कहा गया है कि आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें इन्हीं लॉग को यूज़ करते हुए। तो हमने हर एक नंबर को, जो भी नंबर हमें दिया गया होगा जिसका लॉग हमने कैलकुलेट करना है, उसको इन्हीं लॉग्स की फॉर्म में हमने पहले चेंज करना है, देन उसका लॉग कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पे log ऑफ 32 है। 32 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें 2, 3 और 5 के अलावा कोई नंबर ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थर्टी टू की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इट विल बिकम 2 बाई 2 4 8 16 एंड 32। इसके बाद अब ये 5 टाइम्स आ रहा है तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। यहाँ अगर हम लॉग का रूल अप्लाई करें तो ये 5 जो है लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 5 log ऑफ 2। अब देखें ये नंबर जो है ये log 2 की फॉर्म में शिफ्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास है जो कि 0.3010 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और log 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.3010। अब इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर दें, 1.5050 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें तो इट इज़ log 24। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 की फैक्टराइजेशन क्या होगी जी? बिल्कुल 2 बाई 2 बाई 2 बाई 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है। अब इसको लिखा जा सकता है 2 3 टाइम्स आ रहा है 2 की पावर 3 और 3 1 टाइम आ रहा है। अब अगर आप देखें जो लॉग के रूल्स हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़े हैं, सीखे हैं, उसके मुताबिक लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर जो कि 2 की पावर 3 है और प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर जो कि 3 है। अब इस पे पावर रूल, एक्सपोनेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी ये 2 की पावर 3 है तो ये 3 लॉग से पहले लिखा जाएगा, 3 log ऑफ 2 और प्लस log ऑफ 3। देखें हमारे पास ये log 2 और log 3 ये क्वेश्चन इन वैल्यूज़ में चेंज हो चुका है। log 2 की वैल्यू हमारे पास है जो है 0.3010 और log 3 की वैल्यू भी हमें दी गई है जो 0.4771 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.9030 प्लस 0.4771, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से 1.3801 आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है log ऑफ 3 होल 1/3 होल स्क्वायर रूट। जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेकअप करेंगे, इट विल बिकम 3 3 9 और प्लस 1 10/3 और जो ऊपर स्क्वायर रूट है उसको हम पावर 1 और 2 की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसके ऊपर एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा, 1/2 एक्सपोनेंट है, ये शुरू में चला जाएगा लॉग से पहले और आगे लिखा जाएगा 10/3। अब 1/2 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 3, इसके ऊपर एक्सपोनेंट का फ्रैक्शन का रूल अप्लाई हो जाए, यानी log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद 1/2 और यहाँ पे जो 10 है इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, इट विल बिकम 2 × 5 और log ऑफ 3। अब 1/2 ये जो 2 × 5 है ये मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा, log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म एंड माइनस log ऑफ 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये नंबर अगेन हमारे पास उन्हीं फॉर्म्स में आ चुका है, log 2 log 5 एंड log 3। सो अब हम 1/2 log 2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे विच इज़ 0.3010, देन log ऑफ 5 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 0.6990 और log 3 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 0.4771। उसके बाद पहली दो वैल्यूज़ आपस में एडअप हो जाएंगी और आंसर में से तीसरी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से थर्ड वैल्यू को 4771 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के बाद इसका आंसर
0.5229 बनता है। इस आंसर को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.26145। अगर हम चाहें तो इसको 4 प्लेसेस तक लिमिटेड कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो 0.261 और 4 के बाद 5 है तो 4 में हम एक इंक्रीमेंट करके इसको 5 बना देंगे। इट इज़ द डिजायर्ड आंसर। जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, log ऑफ 8/3। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सबसे पहले इस पर फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर होता है। 8 की फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, इट विल बिकम 2/2/2 और log 3 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और माइनस log ऑफ 3। देन 3 नीचे आ जाएगा, log से पहले इट विल बिकम 3 log 2 माइनस log ऑफ 3। अब 3 और log ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 0.3010 और माइनस log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 0.4771। अब इस 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और आंसर में से 0.4771 को माइनस कर देना है। तो इसका आंसर जो फर्दर है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, फर्दर सोल्यूशन आप लोगों ने खुद करना है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है log ऑफ 30। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, उसी log 2 3 एंड 5 की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हम इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब तीनों की वैल्यूज हमने प्लेस करनी है। log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771, log ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990 है। इसके बाद इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके इसका यहाँ आपने आंसर लिख देना है, ये सोल्यूशन आपने खुद करना है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज इज डन। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।